ये जापानीज टेक्निक को यूज करके आपको कभी भी प्रोकास्टिनेट नहीं होगा, कभी भी लेजी फील नहीं करोगे और हमेशा एक एनर्जी के साथ काम करते रहोगे। आसपास के लोग बोलेंगे कि भाई अब कौन सी एनर्जी के साथ तुम काम कर रहे हो, कौन सा गोल फिट किया है, लोग तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So number 1 was harahachibu. Stop eating after your stomach was 80% full. If you eat too much, you're more likely feel lazy. मतलब आप अपने खाने पे लिमिट नहीं लगाओगे, 80% से ज्यादा खाओगे तो आपको लेजी फील होने लगेगा और जो काम आपको करना है वो काम भी आप नहीं कर पाओगे। If you feel tired, it means your food go for a digest and you feel very sleepy. एंड आप अगर आराम करने के बाद वापस काम करने बैठोगे तो आपको प्रोकास्टिनेट होगा, क्योंकि इसी काम को हम उसी आराम वाले टाइम पे कर सकते थे। एंड आई पर्सनली बिलीव पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए। एंड नंबर 2 was ikigai. Do what you love. When you do what you love, you have always energy to do work more faster and more efficient. Do what you're good at. Do what the world needs. Do what you can be paid for. ये सब questions खुद को पूछो। I know पहली बार में पहला थॉट उधर जाएगा, दूसरा थॉट उधर जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, अभी तक होता है। It's okay to be confused. At least you accepting your mistakes, and I believe when you accepting your mistakes, yourself automatic go for solve these problems and mistakes. And number 3 was kaizen. हमको ना बड़े बड़े तीर मारने हैं, मैं एक दिन ये कर लूंगा, एक दिन वो कर लूंगा, लेकिन किसी को भी स्मॉल इम्प्रूवमेंट नहीं करना। सो एक प्लान बनाओ और कूद पड़ो, कोई बात नहीं, 0.1% इम्प्रूवमेंट होगा, एटलीस्ट तुम ट्राई कर रहे हो इम्प्रूव करने की। एंड इफ यू वांट टू पार्टी ऑन 1000 स्टेप, यू वांट टू वर्क ऑन 999 स्टेप्स। एंड नंबर 4 वॉश सुशिन। अगर आपका माइंड एम्प्टी है, खाली है, तो ही आप ओपन है हर चीज को सीखने के लिए। एक एग्जांपल ले लो छोटे बच्चे का, वो नई चीज सीखने में कितना क्यूरियस होता है, ना उसमें कोई एटीट्यूड होता है ना ही कोई ईगो होता है। अब ये मत कहना कि वो छोटा बच्चा है इसलिए उसमें कोई एटीट्यूड और ईगो नहीं होगा। तुम बोलोगे कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे क्या पता, बस यही तो जानना है, ये छोटा बच्चा है, इसमें से ही तो ये सीखना है, ना कि सोसाइटी में से कुछ भी सीख के अपने इमोशन का कंट्रोल किसी और को दे देना। वी हैव जस्ट अ वन लाइफ, सो मेक योर ओन डिसीजन बट विथ रिस्पेक्टफुली। एंड नंबर 5 वॉज शिरिन युकू। इट मीन्स आपको अपना टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विथ नेचर यू हैव मोर क्लियरिटी एंड इट इज अ बेस्ट वे टू डील विथ स्ट्रेस। ये मैं फॉलो नहीं करता तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बोलने का हक नहीं है। एंड नंबर 6 वॉज वाबी साबी। इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी है, nobody are perfect, it is just an illusion by creating people, so it is okay to be imperfect, but इसका मतलब नहीं है कि हम improve करना छोड़ दें। एंड नंबर 7 was Genebrew। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है लेकिन मीनिंग जान लो। ग्रेट थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला भी रातों रात करोड़पति नहीं हो जाता। एंड नंबर 8 was Gamen। It means so patience and perseverance when things are not working and you go through the tough times। मुझे इसमें एक ही डायलॉग याद आता है, रीस्टार्ट, जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करता है। एंड इसीलिए मैंने कंटेंट बनाना फिर से रीस्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मजा आता है कंटेंट क्रिएट करने में, और जो अपने अंदर का बच्चा है उसको भी ये जीवित रखता है, जो बहुत क्यूरियस है और नई नई चीजों को जानना चाहता है, सीखना चाहता है। एंड इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी।